आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 12th केमिस्ट्री का सबसे पहला यूनिट, जिसका नाम है सॉल्यूशंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे इसकी डेफिनेशन की कि सॉल्यूशन क्या होते हैं। सॉल्यूशंस क्या होते हैं? इट इज़ homogeneous mixtures of two or more than two non-reacting substances। दो या दो से ज़्यादा जो नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस हैं, जो आपस में रिएक्ट करके किसी भी तरह से रिएक्शन नहीं करते, कोई नई चीज़ नहीं बनाते, उनके होमोजेनियस मिक्सचर को कहा जाता है सॉल्यूशंस। देखिए, यहाँ पर सबसे पहली बात तो समझने वाली है कि नॉन रिएक्टिंग का मतलब क्या है। नॉन रिएक्टिंग में क्या होता है? जैसे रिएक्टिंग की बात करें तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हमने दो चीज़ों को मिलाया और इनको मिलाने से बनता क्या है? वाटर बनता है। तो यहाँ पर जो चीज़ बन रही है दैट इज़ अ न्यू थिंग, नई चीज़ बन रही है जिसकी प्रॉपर्टीज़ पहले वाली चीज़ों की प्रॉपर्टीज़ से डिफरेंट है। तो यहाँ पर इन दोनों सब्सटेंसेस ने रिएक्ट होकर यहाँ पर ये चीज़ बनाई है। तो हमें ऐसे सब्सटेंसेस को यहाँ पर यूज़ करना है सॉल्यूशंस बनाने के लिए जो नॉन रिएक्टिंग होते हैं। दैट मीन्स जो आपस में जब मिक्स होंगे तो कोई नई चीज़ नहीं बनाएंगे, वहाँ पर अगर कोई चेंज होगा तो उनकी स्टेट में चेंज हो सकता है। तो नई चीज़ नहीं बनेगी, उसका ध्यान रखना है। जैसे कि हमारे पास जो है सॉल्ट है, दैट इज़ नमक, और वाटर। सॉल्ट और वाटर को अगर हम मिक्स करते हैं तो वहाँ पर कोई नई चीज़ नहीं बनती है, वहाँ पर जो बनता है दैट इज़ कॉल्ड एज सॉल्टी वाटर। रहता वो वाटर ही है और उसके अंदर सॉल्ट की प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि जब हमने इसको मिलाया तो यहाँ पर कोई नई चीज़ नहीं बनी, तो नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस होने चाहिए। दूसरी बात यहाँ डिस्कस कर रहे हैं होमोजेनियस मिक्सचर। तो मिक्सचर्स दो टाइप के होते हैं जो 11th में आपने पढ़ा। एक होता है होमोजेनियस मिक्सचर और दूसरा होता है हेटेरोजेनियस मिक्सचर। बड़े सिंपल से शब्दों में मैं आपको इसको बताता हूँ कि होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस क्या होते हैं। देखिए, टेक्निकल डेफिनेशन तो आपने पढ़ी है +1 के अंदर कि होमोजेनियस जो होता है वो सेम फेज़ में होता है और हेटेरोजेनियस जो है वो नॉट इन सेम फेज़ होता है। तो ये तो टेक्निकल डेफिनेशन होगी। मैं आपको बड़े ही इजी वर्ड्स में इसको बताता हूँ कि क्या होते हैं होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस। जैसे हम इसी की बात करते हैं, हमारे पास है सॉल्ट एंड वाटर। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि सॉल्ट जो है, नमक जो है, वो किस स्टेट में होता है। जो स्टेट होती है नमक की, पानी में डालने से पहले जो नमक है दैट इज़ सॉलिड, और उसके जो पार्टिकल्स होते हैं दे आर विजिबल। नमक के पार्टिकल हमें दिखते हैं। और वाटर जो है वो किस फेज़ में होता है? वो होता है लिक्विड स्टेट के अंदर होता है। पर जब यहाँ पर बनती है नई चीज़ बनती है, जो नई चीज़ मतलब केमिकली नहीं बन रही, फिज़िकली नई चीज़ हम उसको बोलते हैं, तो वो बन रहा है सॉल्टी वाटर, नमकीन पानी। तो उसके अंदर क्या होता है कि नमक के गुण भी हैं और पानी के प्रॉपर्टीज़ भी हैं, दोनों की प्रॉपर्टीज़ वहाँ पर हैं। तो दिक्कत क्या है यहाँ पर? दिक्कत ये है कि पहले नमक के जो पार्टिकल्स थे, सॉल्ट के जो पार्टिकल थे, दे आर विजिबल, बट अब जो है नमक पानी में घुलने के बाद दिखाई नहीं देता। दैट मीन्स कि मिक्स होने से पहले दोनों चीज़ों की स्टेट अलग तक थी। दोनों को हम आइडेंटिफाई कर सकते थे कि सॉलिड पार्टिकल सॉल्ट है और लिक्विड पार्टिकल वाटर के हैं। पर जब हमारे पास सॉलिड जो सॉल्टी वाटर बनता है वो सारा का सारा किस फॉर्म में रहता है? लिक्विड। उसमें आपको नमक के कण घुलने के बाद दिखाई नहीं देते। तो वो पार्टिकल सारे के सारे एक ही फेज़ में चले गए, या आसान शब्दों में कहूँ तो फाइनली जो चीज़ बनी वो एक ही स्टेट के अंदर आ गई। तो इसलिए हम
इस तरह के मिक्सचर को कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। तो सच टाइप ऑफ मिक्सचर्स आर कॉल्ड एज होमोजीनियस। और यही अगर मैं बात करूं हेट्रोजीनियस की, तो जिसमें आता है सैंड और वाटर आता है। सैंड जो है वो सॉलिड पार्टिकल है, रेत है, और वाटर जो है पानी, दैट इज़ इन लिक्विड फॉर्म। और जब हम इसको मिक्स करते हैं तो वहाँ पर जो फाइनल चीज़ बनती है, फाइनल जो मिक्सचर वहाँ पर बनता है, उस फाइनल मिक्सचर के अंदर सैंड के पार्टिकल गायब नहीं होते। वो वहाँ पर अभी भी किस फॉर्म में है, सॉलिड में, और वाटर किस फॉर्म में है, लिक्विड में। तो जो फाइनल मिक्सचर बन रहा है वो 2 स्टेट का मिक्सचर है, अभी भी उसमें 2 स्टेट की चीज़ें प्रेजेंट हैं। तो इस तरह के जो मिक्सचर होते हैं इनको हम क्या कहते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। साथ में होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस को डिफाइन करने के लिए हमारे पास एक चीज़ और भी होती है, और वो होती है इनकी प्रॉपर्टीज़। जैसे होमोजीनियस मिक्सचर के बारे में आपने +1 में पढ़ा है कि इसके अंदर जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो भी उस मिक्सचर की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं। यानी पूरे मिक्सचर के अंदर जो प्रॉपर्टीज़ है वो थ्रू आउट द मिक्सचर सेम रहती हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये एक गिलास है, इस गिलास के अंदर हमने जो है पानी है, और इस पानी के अंदर हमने नमक भरा हुआ है, नमकीन है, या हम इसकी जगह एग्ज़ाम्पल के तौर पे शुगर का भी ले सकते हैं कि मान लीजिए यहाँ पर शुगर प्लस वाटर का ये जो हमारे पास मिक्सचर है। अब पानी के अंदर चीनी घोलने के बाद अगर हम इसका टेस्ट करें, टेस्ट कैसे करें, 3 हिस्सों से टेस्ट करेंगे। एक अपर लेयर से हम एक स्पून जो है भर लेते हैं और उसको टेस्ट करते हैं। फिर एक स्ट्रॉ, पानी की पाइप जो है उसका इस्तेमाल करते हैं। उस पानी की पाइप को इसमें आधा तक डिप कर देंगे और इसको मुंह से खींचेंगे तो यहाँ से टेस्ट आएगा। फिर उसी स्ट्रॉ को हम नीचे की तरफ तक ले जाएंगे और फिर खींचेंगे तो हमें नीचे के हिस्से का भी टेस्ट आ जाएगा। तो क्या तीनों हिस्सों का टेस्ट अलग अलग होगा? नहीं। पानी के अंदर जब चीनी घुलती है तो उस पानी की मिठास एक जैसी रहती है, चाहे आप वो पानी उसकी अपर लेयर से टेस्ट कर रहे हैं, चाहे वो उसके मिडल हिस्से से कर रहे हैं, चाहे उसके बॉटम वाले हिस्से से कर रहे हैं। तीनों के अंदर जो टेस्ट है वो एक जैसा होगा। इसका मतलब पूरे मिक्सर के अंदर शुगर जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है। तो जो स्वीटनेस नाम की इसकी प्रॉपर्टीज़ है वो पूरे सॉल्यूशन के अंदर, होमोजीनियस मिक्सचर के अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है, इसलिए इसको होमोजीनियस कहते हैं। जबकि दूसरी तरफ हम सैंड की बात करें तो सैंड के बारे में आपको पता ही है कि जब हम सैंड को पानी के अंदर डिज़ोल्व करते हैं या मिक्स करते हैं, डिज़ोल्व तो होती नहीं वो, तो जो बॉटम एरिया है वहाँ पर सैंड के पार्टिकल जो हैं वो ज़्यादा होते हैं और ऊपर की तरफ जो है सैंड के पार्टिकल कम होते हैं। तो सैंड का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो उस मिक्सचर के अंदर एक जैसा नहीं है, तो इसलिए उसको हम बोलते हैं हेट्रोजीनियस। तो आई थिंक इतनी बातें करने के बाद आपको क्लियर हो गया होगा कि सॉल्यूशंस क्या होते हैं। तो वंस अगेन सॉल्यूशन के बारे में कि सॉल्यूशन क्या होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर होंगे जिसके अंदर प्रॉपर्टीज़ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी, सारा का सारा लगभग एक ही स्टेट में होगा, और जिन चीज़ों को मिलाकर हम उसको बनाएंगे वो नॉन रिएक्टिंग चीज़ें हो, तो जो चीज़ बनती है उसको कहा जाता है सॉल्यूशंस। तो ये थी सॉल्यूशंस की डेफिनेशन। एग्जाम्पल में सॉल्ट प्लस वाटर है, शुगर प्लस वाटर है, ये सारे हमारे पास सॉल्यूशंस के एग्जाम्पल हैं। इसी तरह और भी एग्जाम्पल सॉल्यूशन के लिए जा सकते हैं। अब सॉल्यूशन के एग्जाम्पल जो आगे हम बहुत सारे डिस्कस भी करेंगे, वो करने से पहले बात करें कंपोनेंट्स। किसी भी एक सॉल्यूशन के अंदर 2 कंपोनेंट होते हैं मेनली, एक जिसको हम बोलते हैं सॉल्यूट और दूसरे को हम बोलते हैं सॉल्वेंट। 2 तरह के कंपोनेंट हैं, वन इज़ सॉल्यूट एंड अदर इज़ सॉल्वेंट। सॉल्यूट क्या होता है? जनरली सॉल्यूट वो होता है विच इज़ डिज़ोल्व, जिसको डिज़ोल्व किया जाता है, जिसको घोला जाता है, उसको कहा जाता है सॉल्यूट। और सॉल्वेंट क्या होता है? इन विच एनीथिंग इज़ डिज़ोल्व, जिसमें किसी भी चीज़ को डिज़ोल्व किया जाएगा
जिसको घोला जाएगा, जिसमें घोला जाएगा, उसको क्या कहा जाता है? सॉल्वेंट। जैसे सिंपल सी बात करें कि भाई चीनी और पानी है, तो चीनी को पानी में घोलते हैं या पानी को चीनी में घोलते हैं? क्या कभी आपने देखा है कि एक जग के अंदर बहुत सारी चीनी डाल दी, 1 किलो चीनी डाल दी और उसमें जो है आधा गिलास पानी डाल के उसको घोला? नहीं। ज़्यादातर हमारे घरों में हमने देखा है कि पानी के अंदर, एक जग के अंदर पानी भरते हैं और उसके अंदर 2, 3, 4, 5 जितना चम्मच चीनी डालना है वो हम उसके अंदर घोल सकते हैं। तो यहाँ पर चीनी को पानी में घोला जाता है, तो इसलिए जो चीनी है, शुगर जो है, दैट इज़ सॉल्यूट, और पानी जो है वो क्या कहलाएगा? सॉल्वेंट कहलाएगा। तो जिसको घोला जाता है दैट इज़ सॉल्यूट, जिसमें घोला जाता है दैट इज़ सॉल्वेंट। इस चीज़ को अमाउंट से भी रिलेट किया जाता है। सॉल्यूट जो है वो लेस अमाउंट में होता है, सॉल्यूट इज़ ऑलवेज इन लेसर अमाउंट, और जो लार्जर अमाउंट में होगा कंपैरेटिवली वो होता है सॉल्वेंट। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो है बराबर अमाउंट में लिया जाता है। जैसे दूध और पानी की बात करें तो दूध पानी में घुल जाएगा, पानी दूध में घुल जाएगा, तो अब सॉल्यूट कौन है, सॉल्वेंट कौन है? तब वहाँ पर देखा जाता है, अमाउंट को देखा जाता है। और अगर दोनों बराबर अमाउंट में हो तब भी हम वाटर को ही सॉल्वेंट मानेंगे, क्योंकि वाटर जो है एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट की तरह काम करता है। तो सॉल्यूट लेस अमाउंट और सॉल्वेंट लार्ज अमाउंट। जो हम यहाँ पर चैप्टर स्टडी कर रहे हैं सॉल्यूशन चैप्टर में, तो इसमें बहुत बार सॉल्यूट सॉल्वेंट के बारे में आएगा। तो यहाँ पर आप ध्यान रखें कि अगर हम 2 या B कहीं पर लिखते हैं, पूरे चैप्टर में ध्यान रखना है, 2 और B हम कहीं लिखते हैं तो वो सॉल्यूट के लिए होगा, 1 और A अगर हम कहीं लिखते हैं तो वो सॉल्वेंट के लिए होगा। जैसे मान लीजिए मैं लिखता हूँ WA मीन्स वेट। वेट कौन सा? जो भी उसका अमाउंट है जो हमने सॉल्यूशन बनाने में उसको यूज़ किया, दैट इज़ अ वेट। ये फिज़िक्स वाला वेट नहीं है। फिज़िक्स में वेट और मास अलग अलग चीज़ें होती हैं, केमिस्ट्री में हम लगभग उसको सेम ही मानते हैं। तो वेट जो है, कितने ग्राम हमने उस सब्सटेंस यूज़ किया है, दैट इज़ वेट हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे। एंड वेट किसका? ए का। एंड ए फॉर नॉट एप्पल, ए फॉर यहाँ पर क्या है? सॉल्वेंट। ए फॉर एप्पल नहीं है, ध्यान रखिएगा, बचपन की आदत है, ए फॉर एप्पल बोला जाता है, बट यहाँ पर ए क्या है? सॉल्वेंट है। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट को WA से लिखेंगे। इसी तरह अगर WB लिख दिया जाए तो WB दैट इज़ द वेट ऑफ B एंड B फॉर सॉल्यूट। इसी तरह NA लिखा जाए कहीं पर तो N नंबर ऑफ मोल्स एंड A फॉर सॉल्वेंट। तो ध्यान रखिए, जहाँ भी A है वहाँ सॉल्वेंट है, जहाँ B है वहाँ सॉल्यूट है। और भाई अगर जहाँ कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ना A लिखा है ना ही B लिखा है, तो वो होगा इन सब का बाप, यानी कि सॉल्यूशंस। तो वो सॉल्यूशन के लिए होगा। जैसे मान लीजिए मैं लिख दूँ VA, दिस इज़ VA वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, VA वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, एंड VB क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। और V लिख दिया साथ में, ना तो A है ना ही B, तो ये V क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है। तो ये छोटी सी बात है जो आपने इस चैप्टर के अंदर ध्यान रखनी है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस की। सॉल्यूशंस जो है वो कितने टाइप के होते हैं? सॉल्यूशन के टाइप की बात करें तो यहाँ हम क्लासिफिकेशन है, और सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन हम कर रहे हैं सॉल्यूशंस का वो है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट्स, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट्स ऑफ कंपोनेंट्स। 2 कंपोनेंट होते हैं, सॉल्यूट है और सॉल्वेंट है, और उन कंपोनेंट की स्टेट क्या है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, उसके बेस पर कितने टाइप के सॉल्यूशंस जो हैं वो बन सकते हैं,
वो हमारा टॉपिक है। तो मैं यहाँ एक टेबल बना देता हूँ। जैसे यहाँ पर पहले हमारे पास दो ही चीज़ें होती हैं, एक होता है सॉल्वेंट और दूसरा है सॉल्यूट। और यहाँ हमारे पास बन जाएगा इसका एग्ज़ाम्पल। तो पहले केस की अगर हम बात करें तो पहले केस में हमारे पास जो सॉल्वेंट है वो है गैस और सॉल्यूट जो है वो भी क्या है, गैस। यानी दोनों ही चीज़ें गैस फॉर्म में हो तो जो सॉल्यूशन बनेगा दैट इज़ एयर। एग्जाम्पल है एयर। यहाँ पर एयर के अंदर गैसेस होती हैं, बहुत सारी होती हैं, तो उनका जो मिक्सचर है वो क्या है, गैस एंड गैस का एग्जाम्पल है, सॉल्यूशन है। दूसरा जो एग्जाम्पल हमारे पास है वो है सॉल्वेंट, इसमें है गैस और सॉल्यूट हमारा क्या है, लिक्विड। ध्यान दीजिए, लिक्विड सॉल्यूट है और सॉल्वेंट क्या है, गैस। यानी सॉल्यूट हमारा लिक्विड को गैस के अंदर डिसॉल्व करना है। तो ये जो एग्जाम्पल है दिस इज ह्यूमिडिटी। जो मॉइस्चर होती है एयर के अंदर मॉइस्चर ज़्यादा हो तो हवा हमें ठंडी लगती है। तो वो क्यों लगती है, क्योंकि उसके अंदर वाटर वेपर्स ज़्यादा अमाउंट में होते हैं। तो वाटर वेपर्स जो हैं वो सॉल्यूट है, हमारे लिक्विड है, और काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में वहाँ पर एयर होती है, तो वो क्या है, सॉल्वेंट। तो ये हुआ लिक्विड इन गैस का एग्जाम्पल ह्यूमिडिटी। थर्ड हमारे पास आ जाता है कि सॉल्वेंट है हमारा गैस। देखिए पहले तीनों एग्जाम्पल में सॉल्वेंट गैस है और जो सॉल्यूट है वो चेंज हो रहा है। पहले में गैस था, दूसरे में लिक्विड, और अब क्या है, सॉलिड है। तो ये है डस्ट। सॉलिड इन गैस का एग्जाम्पल डस्ट पार्टिकल, जो धूल होती है, रेत होती है, वो सॉलिड है, और वो एयर में हो तो वो बन जाता है गैस, सॉलिड इन गैस, और एग्जाम्पल है इसका डस्ट। उसके बाद हमारे पास जो केस हैं वो हैं जिसमें आगे हमारा जो सॉल्वेंट है वो चेंज कर देते हैं, लिक्विड है, और जो हमारा सॉल्यूट है वो है गैस। अब ये तो बहुत ही कॉमन सा एग्जांपल है कि गैस को लिक्विड में डिज़ोल्व किया गया है, और इसके लिए हमारे पास जितने भी सोडा वाटर है, कोल्ड ड्रिंक्स हम पीते हैं, वो सारे के सारे इसी कैटेगरी में आते हैं, गैस एंड सॉलिड। जैसे भी कोल्ड ड्रिंक की बोतल आप ओपन करते हैं तो एक साउंड उसमें प्रोड्यूस होता है, बबल्स आप देखेंगे तो नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं। तो वो क्यों जा रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर गैस डिज़ोल्व की हुई होती है। तो गैस एंड लिक्विड का एग्जांपल सोडा वाटर। उसके बाद हमारे पास सेकंड जो इस कैटेगरी का है, यानी कि फिफ्थ हो गया टोटल में, लिक्विड है सॉल्वेंट, और सॉल्यूट क्या होगा, वो भी लिक्विड होगा। तो ये लिक्विड इन लिक्विड हो गया। इसके भी काफ़ी सारे एग्जांपल आपको मिल सकते हैं। अल्कोहल इन वाटर है, वाटर में अल्कोहल डिज़ोल्व किया हुआ होता है, तो ये एग्जांपल हुआ लिक्विड इन लिक्विड का। सिक्स एग्जांपल में सॉल्वेंट तो हमारा लिक्विड ही रखना है, और ये हो जाएगा सॉलिड। तो ये भी बड़े कॉमन से एग्जांपल हैं। जनरली हमारे घरों में ही बहुत सारे इस चीज़ के एग्जांपल हैं कि सॉलिड सॉल्यूट को लिक्विड सॉल्वेंट में डाला गया। अब सॉलिड जो सॉल्यूट है, जैसे कि चीनी हो गई, ठीक है, चीनी होती है सॉलिड फॉर्म में, और पानी के अंदर उसको डिज़ोल्व करते हैं तो पानी हुआ लिक्विड फॉर्म में। तो जो शुगर सॉल्यूशन है, जो हमारे और भी नमक का सॉल्यूशन हो जाएगा, वो सारे के सारे इस कैटेगरी के अंदर आ जाएंगे। तो ये हुआ सॉलिड इन लिक्विड का एग्जांपल। इसके बाद हमारे पास जो सेवन्थ कैटेगरी है, अब देखिए पहले तीनों में गैस था सॉल्वेंट, अगले तीनों में सॉल्वेंट क्या है, लिक्विड है। और अब आगे की बात करें तो अब हम करेंगे वो डिस्कस केस जिसमें हमारा सॉल्वेंट किस फॉर्म में होगा, सॉलिड फॉर्म में हो, और सॉल्यूट गैस फॉर्म में। मैं पहले कैटेगरी लिख देता हूँ। दूसरे में फिर हमारे पास जो सॉल्वेंट है वो सॉलिड, और सॉल्यूट जो है वो लिक्विड। और अगली जो कैटेगरी है उसके अंदर फिर से जो हमारा सॉल्वेंट है वो सॉलिड, और सॉल्यूट भी क्या होगा, लिक्विड होगा। तो इसके एग्जांपल क्या हैं।
सबसे पहला जो है गैस इन सॉलिड का, ये एब्जॉर्प्शन है। बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस हैं जो एब्जॉर्प्शन पे काम करती हैं, एड्जॉर्प्शन पे काम करती हैं। इनके अंदर क्या होता है कि जो गैस है वो सॉलिड के अंदर डिज़ोल्व की जाती है। तो जैसे हाइड्रोजनेशन रिएक्शन है, ऑर्गेनिक की है, बहुत सारे रिएक्शंस हैं ऐसे। उसके बाद हमारे पास है अगला एग्जांपल लिक्विड इन सॉलिड का। लिक्विड इन सॉलिड, तो लिक्विड इन सॉलिड के केस में अगर आप ध्यान दें तो बहुत सारी रिएक्शंस जो हैं जिनमें जो मरकरी हमारा मेटल होता है वो मरकरी को सॉलिड मेटल के साथ यूज़ किया जाता है। जैसे कि कॉपर के साथ कर देते हैं, सिल्वर के साथ भी हो जाता है, सोडियम के साथ भी हो जाता है। तो मेटल के साथ मरकरी का जो मिक्सचर है वो इस कैटेगरी में आता है, लिक्विड इन सॉलिड की कैटेगरी में। और जो लास्ट है सॉलिड इन सॉलिड, यानी दोनों ही चीज़ें सॉलिड हैं, सॉलिड ही सॉल्वेंट है, सॉलिड ही सोल्यूट है, तो ये कैटेगरी होती है एलॉयज़ की। एलॉयज़ जो अलग अलग मेटल्स को मिलाकर बनाया जाता है बेटर क्वालिटी के लिए, जैसे ब्रास है, ब्रॉन्ज है, इस तरह से हमारे पास जो एलॉयज़ होते हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं। तो ये था क्लासिफिकेशन टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट्स ऑफ कंपोनेंट्स।